अरे मंगलू बेटा, खड़े हो जाओ, कब तक सोते रहोगे? स्कूल का वक्त हो गया है। अरे माँ, तुम भी सुबह सुबह उठा देती हो, मेरी नींद खराब हो जाती है। अरे मंगलू, ऐसी बातें नहीं करते। पढ़ लिख कर तुम्हें अमीर बनना है। पढ़ोगे तभी तो अमीर बनोगे। माँ, तुम चिंता मत करो, देखना पढ़ लिख कर मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारी सब चिंताएं दूर कर दूंगा। शाबाश मेरे मंगलू बेटा, अपनी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखना और एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए चले जाओ। मंगलू की माँ कमला अपने घर में अकेली थी। उन दो माँ बेटों के अलावा कोई नहीं था। मंगलू के पिताजी मंगलू को बचपन में ही छोड़ गए थे। कमला मंगलू को स्कूल भेजकर आसपास के पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी। उससे कमला का जैसे तैसे घर का गुजारा हो जाता था। अरे कमला बहन, सुनती हो मेरे कपड़े सिले के नहीं? अरे आओ बहन सुशीला, बैठ जाओ। कल तक तुम्हारे कपड़े तैयार हो जाएंगे और मुझे हाथों हाथ पैसे चाहिए। मुझे मंगलू की फीस भरनी है। अरे हाँ कमला बहन, मैं तुम्हारे पैसे कल ही दे दूंगी। पर मैं ये सोचती हूँ, तुम मंगलू को इतने महंगे स्कूल में क्यों पढ़ाती हो? इतनी दिन रात मेहनत करती हो, क्या जरूरत है? तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। मंगलू तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकता है। अरे सुशीला बहन, मैं अपने मंगलू को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मैं अपने बेटे को अमीर बनता देखना चाहती हूँ। कमला को गरीबी में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और ऐसे ही देखते देखते समय बीतता गया और मंगलू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, पैसे, किसी चीज की कमी नहीं थी मंगलू के पास। और एक दिन मंगलू की शादी हो गई और इसी बात से पर वहाँ से कुछ खास दहेज नहीं मिला। यह बात कमला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। संध्या बहू, तुम्हारे घर वालों ने ये ठीक नहीं किया। मेरा बेटा मंगलू इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर और दहेज में कुछ भी नहीं। ये तो हमारी बेइज्जती हुई है। मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगी। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरे जी जान लगा दी मेरी शादी करने में। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। जो था उन्होंने सब कुछ मेरी शादी पे खर्च कर दिया। और माँ जी, मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगी, आपके घर को खुशियों से भर दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। माँ बाप ने जीवान लड़ाना तो खूब सिखाया है। बड़ों से कैसे बात करते हैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। भाई ज्ञान बांटने तुम्हें यही सीख मिली है। बड़ों की बात काट कर उनसे ऐसे बात करी जाए। घर में कदम पड़ते ही चपड़ चपड़ जबान चलने लगी तुम्हारी। कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जो मैं कहूँगी वही होगा। कमला की दौलत की भूख इतनी बढ़ गई थी, उसे सही गलत का फर्क ही मालूम नहीं रहा। और मंगलू बेचारा करे तो क्या करे, अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं काटता। उसे अपनी माँ से इतना प्यार था, जो वो कहे वही सही था। संध्या बहू बेचारी पहले दिन ही उससे ये सब सुनकर बहुत धक्का लगा और वो रोने लगी। देखो संध्या, जो मेरी माँ कहती है वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें ये सब सुनने की आदत डाल लो। जो मेरी माँ कहेगी वही होगा इस घर में। माँ बेटे दोनों नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और संध्या बुलाती रह जाती है। रुक जाओ माँ जी, मंगलू जी रुक जाओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। और संध्या जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरे भाग्य में क्या लिखा है? संध्या बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, मैं अपने पति और सास का प्यार कैसे पाऊं? मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करूंगी उनका प्यार पाने के लिए। संध्या अगले दिन सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है। कहने को तो ससुराल में पहला दिन था। संध्या के सभी अरमानों पर पानी फिर गया था कि सास को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थी।
ये भी उठ गए हैं। चलो रसोई में देखकर कुछ न कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देती हूँ, सब बहुत खुश हो जाएंगे। संध्या जाकर रसोई में लग जाती है। चलो खाना तो बन गया, सब्जी पूरी और हलवा सब तैयार हो गया। माँ जी और ये तो खुश हो जाएंगे और इनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। और कमला रसोई में आकर देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। संध्या बहू, तुम्हें किसने कहा मेरी रसोई में आने को? मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सारा खाना बनाने की? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा राज चलेगा। हरकतें तो महारानियों जैसी है और दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लाई। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मैं तो ये सब खाना आपकी खुशी के लिए बना रही थी। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो और दहेज नहीं दे सकते। दहेज नहीं दे सकते तो क्या करूँ मैं? मेरा ही घर मिला था तुम्हारे माता पिता को तुम्हें थोपने के लिए। मैंने इतनी मेहनत कर कर यहाँ तक अपने बेटे को पहुँचाया है, इसलिए नहीं कि तुम जैसी भिखारन को अपनी बहू बना लूं। जब तक तुम्हारे माता पिता दहेज नहीं देंगे तब तक तुम्हें इस घर में बहू की जगह नहीं मिलेगी। कमला का घमंड और लालच इतना बढ़ गया था, वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। संध्या बहुत परेशान थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ से लाऊं दहेज? मैं अपने माँ बाप से कैसे कहूँ? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। एक दिन कमला से उसकी पड़ोसन सुशीला मिलने आती है। अरे बहन कमला, तुम ठीक तो हो? कमला बहन, मैंने सुना है तुम्हारे बेटे की शादी में कुछ दहेज नहीं मिला। तुम्हारा बेटा तो इतना होनहार और इतने पैसों वाला है, फिर दहेज क्यों नहीं मिला? देखो कमला बहन, तुम तो पैसों को लेकर इतना चिंतित रहती हो, फिर तुमने ये घाटे का सौदा कैसे कर लिया? गरीब घर की बेटी को अपने घर की बहू कैसे बना लिया? पूरे मोहल्ले में तुम्हारे घर की ही चर्चा होती रहती है। कमला ने ऐसा क्यों किया? अरे क्या बताऊं बहन सुशीला, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने नहीं सोचा था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। हमें तो ये लगा था कि खूब दहेज देंगे, पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया और हमारे माथे मल दिया अपनी बेटी को। मैं भी उनकी बेटी का जीना हराम कर दूंगी, इतने दहेज नहीं देंगे। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। संध्या ये सारी बातें बाहर से सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। मैं बहुत गलत सोच रही थी, हम गरीबों की जगह यहाँ अमीरों के घर में नहीं है। पर मैं कहाँ जाऊँ? घर जाऊँ तो माँ बाप की बदनामी का डर। मेरे माँ बाप तो पहले से ही इतने गरीब हैं। मंगलू भी अपने कमरे से नीचे हॉल में आता है और वो संध्या को यह सब कहते हुए सुन लेता है। क्या हुआ? तुम क्यों बड़बड़ा रही हो? मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। देखिए, आपकी माँ मेरी भी माँ है, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो दहेज नहीं दे सकते और मैं वापस गई तो उनकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी और उन्हें कोई चैन से जीने नहीं देगा। मैं आपके घर में नौकरानी बनकर ही रह लूंगी और आपकी माँ का खूब ख्याल रखूंगी और दिन रात सेवा करूंगी। मुझे यहीं पर रहने दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अरे तुम चुप हो जाओ संध्या, मैं माँ से बात करूंगा। माँ इतनी बुरी नहीं है, वो तुम्हें इस घर में जरूर रहने देगी। अरे माँ, क्या हुआ? कौन आया था? किससे बातें कर रही थी तुम? आज तो बड़ी दुखी लग रही हो। हाँ बेटा, वो पड़ोस वाली सुशीला आई थी, उसके बेटे की शादी हुई है और अच्छा खासा दहेज भी मिला है और हमारी तो नाक ही कट गई। अरे माँ, छोड़ो ये सब बातें, इन बातों में क्या रखा है और हमारे पास भला किस चीज की कमी है? और माँ, संध्या को यहीं पर रहने देते हैं, संध्या तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती माँ, और मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मंगलू, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस भिखारन को अपने घर की बहू मान लूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और तुम्हें क्या हो गया है जो तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? अरे माँ, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था।
जानती हो आजकल अच्छी काम वाली बड़ी मुश्किलों से मिलती है और ना मिले तो कई कई महीनों तक नहीं मिलती। और संध्या तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी, वो भी फ्री में। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, पर वो इस घर में नौकरानी की हैसियत से ही रह सकती है, उसे ये बात अच्छे से समझा देना। संध्या बेचारी को घर में रहने की तो जगह मिल गई, पर नौकरानियों की तरह, और वो भी दिन रात घर का सारा काम करती और अपनी सास की खूब सेवा करती। घंटों घंटों तक उसके पैर दबाती थी, उसके सोने के बाद भी उसके पैरों से नहीं हटती थी। मंगलू भी इस बात से बहुत खुश था कि संध्या मेरी माँ की इतनी सेवा करती है। अरे संध्या, क्या माँ सो गई? तुम अभी तक जग रही हो? संध्या, मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा, तुम मेरी माँ की इतनी सेवा करती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? ये मेरी भी तो माँ है और ये सब कर कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आपका खाना मैंने आपके कमरे में रख दिया है। एक दिन कमला अपनी सहेली सुशीला से मिलने चली जाती है। आओ कमला बहन, कैसे आना हुआ? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें याद कर रही थी। तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। हाँ सुशीला, तुम बहुत दिनों से आई नहीं थी, मैंने सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ आऊं। और मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। तभी सुशीला की बहू मीनू वहाँ आ जाती है और सुशीला पर चिल्ला उठती है, सुनो बुढ़िया, घर का सारा काम होना चाहिए, इतने में बाजार जा रही हूँ, अगर काम नहीं हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमला सुशीला का बहू का बर्ताव देखकर चौंक जाती है। अरे सुशीला बहन, तुम्हारे साथ इतना सब हो रहा है और तुम चुप हो। अरे क्या बताऊं बहन तुम्हें कमला। मेरी बहू मीनू मुझसे रोज इसी तरह काम करवाती है और मेरी सेवा तो छोड़ो, मुझे पेट भर खाना भी ढंग से नहीं देती। कई बार मैंने अपने बेटे से कहा तो उसके कहने से भी कुछ सुधार नहीं हुआ मीनू में। मैं क्या करूं? तुम बहुत भाग्य वाली हो कमला, जो तुम्हें संध्या जैसी बहू मिली है। हमें बहू लाते वक्त दहेज नहीं देखना चाहिए कि कितना दहेज मिला है, हमें संस्कार देखने चाहिए कि वो संस्कार कितने लेकर आई है अपने साथ। कमला यह सारी बातें सुनकर अपने घर को आ जाती है और घर आते ही, अरे ओ संध्या बहू, संध्या बहू यहाँ पर आओ, क्या कर रही हो? फटाफट से यहाँ आओ। हाँ माँ जी, अभी आई। जब देखो सारा दिन काम करती रहती हो, तुम्हें सजना संवरना या आराम करना अच्छा नहीं लगता? वैसे तो तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें सजने संवरने की क्या जरूरत है? पर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ये भी तो ख्याल रखना चाहिए। आओ मंगलू के साथ बाजार जाओ और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने खरीद कर लाओ। मंगलू जाओ और मेरी बहू को अच्छे से अच्छे सामान दिलाना, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे माफ कर दो। मैं आपकी इन बातों का क्या मतलब समझूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। संध्या बहू, तुम कितनी भोली और प्यारी हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे जैसी बहू पाकर बहुत खुश हूँ और आज से तुम ही मेरे घर की बहू हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या माँ जी, आप सच कह रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा परिवार मिला। हाँ संध्या, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अब। और संध्या बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें और कमेंट कर कर जरूर बताएं, क्या दहेज लेना सही है या गलत।